नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपराधी को सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? किस बात की सबसे ज़्यादा चिंता होती है? किस बात के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है? वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज़्यादा उसको डर अगर किसी बात का होता है तो उसके मान मर्दन का। उसका मान यानी मान जो बनता है उसके आतंक से, मान जो उसका बनता है सत्ता के संरक्षण से, मान जो बनता है उसके नेक्सस से जो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और क्रिमिनल का होता है। इससे जो ताकत निकलती है वो उसको लगता है कि ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा सम्मान है, मैं कानून से ऊपर हो चुका हूँ, अब कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता, कानून के हाथ चाहे जितने लंबे हो मुझ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे ही उसके मान का मर्दन होता है, आप समझिए अंदर का उसके अपराधी जो है वो कई मौत मरता है। उसके बाद वो जेल जाए, सज़ा हो, उसका आर्थिक साम्राज्य टूटे नहीं टूटे, वो सब बातें उसके बाद की होती है। लेकिन उसका मनोबल तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, गली के गुंडे को देखिए चाहे बड़े से बड़े माफिया को देखिए, गली के गुंडे का डर जिस दिन निकल जाए, जब वो किसी पर हाथ उठाए और पलट कर कोई मार दे, उसी दिन से उसका जो है वो मानमर्दन हो जाता है। उसके बाद फिर उसका वो आतंक उस तरह से, भौकाल उस तरह से नहीं रह जाता है। यही माफिया के साथ भी होता है, छोटे बड़े में इसमें कोई अंतर नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में यही किया है। उन्होंने माफिया का मान मर्दन कर दिया है, उसको उसकी औकात बता दी है। ये बता दिया है कि तुम विशिष्ट से आम हो गए हो, कानून की नज़र में तुम भी वही हो जो आम आदमी है। सड़क पर भीख मांगने वाले की जो हैसियत कानून के नज़र में है, वही बड़े से बड़े माफिया की उत्तर प्रदेश में हो गई है। ये एहसास जो है माफिया और उससे जुड़े लोगों को जीने नहीं दे रहा। ये जो अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये सुनने में, देखने में लग सकता है कि क्या अदालत में मुकदमा चल रहा था और सुनवाई हुई और उसके बाद गवाही हुई, सबूत हुए और सज़ा सुना दी गई। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। और क्यों बड़ी बात है वो बता रहा हूँ। बड़ी बात इसलिए है कि अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा 40 साल पहले दर्ज हुआ। 40 साल, जी 40 साल में 2 पीढ़ियाँ तैयार हो जाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 40 साल से जिस पर मुकदमे दर्ज होते हों, 100 से ज़्यादा दर्ज हो चुके हों, उसे किसी एक भी अपराध में, किसी एक भी आरोप में सजा न हो। कैसे होगी सजा? 10, 1, 2, 3, 4 नहीं, 10 जज, 10 न्यायाधीश अतीक अहमद के मामले की सुनवाई करने से मना कर चुके थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए अतीक के आतंक का। और आतंक होगा क्यों नहीं, जब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हों, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि अतीक अहमद पर हाथ लगाता? यह हाथ लगाना छोड़िए, आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसकी थी? इसलिए साम्राज्य फलता फूलता रहा। और ये जो रिलेशनशिप है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का फायदा है। उसका आतंक का जो है जाल बढ़ रहा है, उसका आतंक का माहौल बढ़ रहा है, उससे उसकी कमाई बढ़ रही है, उसका साम्राज्य फैल रहा है। तो दूसरी तरफ नेता को न केवल धनबल बल्कि बाहुबल का भी समर्थन मिल रहा है। तो ये जो नेक्सस बना हुआ था, और इसमें चांस पर डांस करने वाले पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, ये सब की मिली भगत से ये तंत्र बनता है। कोई एक अधिकारी खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो इस तंत्र को और इस पूरे चक्र को वो तोड़ सकता है। और उसका उदाहरण है इशरत जहां केस में RVS मणि, जो सिर्फ अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में, अड़ गए कि सच पर रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और पूरी ताकत UPA की सरकार की, चिदम्बरम से लेकर सोनिया गांधी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये होती है सच्चाई की ताकत, ये होती है सच्चाई पर अड़ने की ताकत। तो ये ताकत उत्तर प्रदेश के बिरला इक्के दुक्के अधिकारियों ने दिखाई है। शैलेंद्र सिंह ने दिखाई, उनका क्या हश्र हुआ आपको पता है। तो ऐसे में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी,
इनके जैसे माफिया का आतंक का साम्राज्य ध्वस्त करने के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पहली शर्त तो इसकी ये होती है कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, नेतृत्व में है सरकार के, वो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो कार्रवाई कर ही नहीं सकता, इसीलिए कार्रवाई नहीं। 40 साल से अगर सजा नहीं हुई, आखिर योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल में क्या बदला? कोई नया कानून लाया? नहीं। कोई नया अधिकारी ले आए कहीं प्रदेश के बाहर से? कोई नई व्यवस्था लेकर आए? कोई नई न्यायिक व्यवस्था लेकर आए? कोई नए जज लेकर आए अपनी ओर से? ऐसा कुछ नहीं किया। वही अधिकारी हैं, वही पुलिस का सिस्टम है, वही प्रशासनिक व्यवस्था है, वही कानून है, वही अदालत है, और अतीक अहमद को सजा हो गई। और केवल अतीक अहमद नहीं है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सहित 13 माफिया, बड़े माफिया को 1 साल के अंदर सजा हुई है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा होता रहा है कि माफिया के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मुकदमे होते रहे, उनको सजा मिलती रही है। अब ये समय का चक्र बदल रहा है, समय का पहिया उल्टा घूमने लगा है। किसके लिए? माफिया के लिए, अपराधियों के लिए, और अपराधियों से मिलजुल कर चलने वाले नेताओं और अफसरों के लिए। उन सब के लिए समय का चक्र बदलने लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर हुआ है। और ये हुआ है राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण कि माफिया से समझौता नहीं करना है, माफिया की मदद नहीं लेना है, माफिया के आर्थिक तंत्र को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि ध्वस्त करना है। तो क्या किया? 6 साल में 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई है, या कुर्क हुई है, या ध्वस्त हुई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो है अभियान चला है। इस अभियान का आप ये मतलब मत समझिए कि सिर्फ इसका असर कानून व्यवस्था पर हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर राजनीति पर हो रहा है। जिनकी राजनीति इनके भरोसे चलती थी, जिनकी राजनीति का पूरा सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था इनकी मदद और इनकी सहायता से चलती थी, ये एक दूसरे को जो है का पोषण करते थे। माफिया को बढ़ाने में ये नेता और उनकी सरकारें मदद करती थी, और उनकी सरकारों को चुनाव के समय में और उसके अलावा ये मदद करते थे, और ये दोनों का काम चलता रहता था, और दोनों का साम्राज्य बढ़ता रहता था। इस पर ब्रेक लगा दिया योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, इस तरह की जब बड़ी कार्रवाई होती है और तकलीफ होती है, तो किस किस तरह के रिएक्शन आते हैं। अतीक अहमद को अहमदाबाद से लाया जा रहा था, तो अखिलेश यादव, जिनको खुश होना चाहिए था कि एक माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ मुकदमा अंतिम दौर में पहुंच चुका है, और वो इस बात का तंज कस रहे थे, मजा ले रहे थे कि गाड़ी पलटेगी। योगी जी ने कह दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन उनका दर्द आप समझिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गठन, और उससे पहले से, और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से और ज़्यादा, जिस तरह से माफिया का पालन पोषण किया है पार्टी ने, और उसकी मदद ली है चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, वो पूरा तंत्र टूट रहा है, तो उसका दर्द तो होना निश्चित है। और मामला केवल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे माफिया से नहीं है, उन दबंगों से भी है, जो अपने अपने इलाके में एक तरह के माफिया बन चुके थे, जिनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। 2 लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। दोनों भाई हैं। एक है जुगेंद्र सिंह यादव, एटा के रहने वाले हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह के करीबी, सैफई परिवार के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी, और उनके बड़े भाई हैं रामेश्वर सिंह यादव, जो पूर्व विधायक हैं। दोनों का एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आगरा, गाजियाबाद, इस पूरे इलाके में आतंक था। जिसकी ज़मीन पर चाहे कब्जा कर ले, जिसके मकान पर कब्जा कर ले। अब क्या शुरू हुआ है? 2022 में इन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। इनका जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। आगरा में होटल था, उसको कुर्क कर दिया गया, और रामेश्वर सिंह को 9 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे भाई जो जुगेंद्र सिंह यादव हैं, वो भाग गए। आखिर में वो भी 9 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार हो गए। अब इनकी संपत्तियों के ध्वस्तीकरण और कुर्की का अभियान चल रहा है।
एक बात पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया के खिलाफ भले ही कार्रवाई कर रही हो, लेकिन कानून हाथ में लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कुछ हो रहा है मौजूदा व्यवस्था जो कानून की है उसके तहत हो रहा है। 6 साल का समय कम नहीं होता। एक दृष्टि से 6 साल का समय बहुत होता है। तो 6 साल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं आया जहां अदालत ने सरकार पर सवाल उठाया हो कि आपने ये कानून तोड़कर ये काम किया। लेकिन आज आप देखिए, पूरे देश में अगर कोई उदाहरण है, एक प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में और मामलों में भी है, लेकिन आज बात केवल कानून व्यवस्था की कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के मामले में उदाहरण है कोई तो उत्तर प्रदेश। अभी रामनवमी का त्यौहार बीता है। आप देखिए, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में दंगे हुए, आगजनी हुई, हत्या हुई, बम चले, गोली चली। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, कहीं चूं चपड़ नहीं हुई, कहीं से आवाज नहीं निकली। उत्तर प्रदेश की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, कोई विरोध नहीं हुआ। कोई और राज्य सरकार ऐसा कर नहीं पाई। और किसी जो ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सेकुलर लॉबी कह रही है। किसी मुसलमान नेता ने ये बात नहीं कही है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जितने एनकाउंटर हुए हैं 2020 से 2023 के बीच में, उसमें से जितने लोग मारे गए हैं एनकाउंटर में, उनमें सिर्फ 18% मुसलमान हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी गलत है। लेकिन जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, माफिया होगा, उसी के खिलाफ एक्शन होगा। वो मुसलमान है कि हिंदू है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आतंकवाद की बात आती है तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जब माफिया की बात आती है तो उसमें धर्म, जाति सब खोजने लगते हैं। विकास दुबे जो है वो माफिया और गुंडा नहीं रह जाता, वो ब्राह्मण हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग जातियों और धर्मों को लेकर जो है सवाल उठाया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल में समाजवादी पार्टी का जो इकोसिस्टम था, जिस पर वो फल फूल रही थी, उसको तोड़ दिया है। और क्या किया है? उन्होंने सिर्फ एक काम किया है। उन्होंने राज्य की मर्यादा को पुनर्स्थापित किया है। और राज्य की मर्यादा क्या होती है? कानून का राज। तो उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है। और इस कानून का राज लाने के लिए उन्होंने, फिर कह रहा हूं, कोई कानून तोड़ा नहीं। मौजूदा कानून में, मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा जो तंत्र है उसी के तहत, जिस तंत्र के तहत माफिया फल फूल रहा था, उसी तंत्र के तहत उन्होंने उन्हीं लोगों से काम लेकर माफिया के तंत्र को ध्वस्त किया। ये मामूली अचीवमेंट नहीं है, मामूली। ये आज से 6 साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि उत्तर प्रदेश में एक दिन ऐसा हो सकता है, तो आप उसकी तरफ देखते कि ये आगरा से आए हैं क्या। लेकिन आज ये सच्चाई बन चुकी है। मुश्किल ये है विपक्ष की, विरोधियों की, योगी के जितने विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं, कि उनको कोई तर्क नहीं मिल रहा है, उनको कोई तथ्य नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर इसका विरोध कर सके। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता है योगी सरकार की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।